नमस्कार। आज इस क्लास के माध्यम से जो आपकी PYQs की सीरीज चल रही है उसमें आज आपकी चौथी क्लास है यानी फोर्थ नंबर की क्लास है, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा बावड़ियों के बारे में बात करेंगे। यानी पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वस्तुनिष्ठ रूप में बावड़ियों के रूप में उनको आज सोल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें। यानी ये टॉपिक है आपका राजस्थान की स्थापत्य कला में है। एंड जो राजस्थान की स्थापत्य कला है कल्चर का पार्ट है, जिसमें प्रमुख बावड़ियों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है आपका बावड़ी। पहला फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका, यानी चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइविंग 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका किराड़ू है, फिर आभानेरी है, देलवाड़ा है और इनमें से कोई नहीं। बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। यानी जो चांद बावड़ी है फेमस जगह है, क्या नाम है, चांद बावड़ी। वो दौसा जिले में है। कहाँ पे है, दौसा डिस्ट्रिक्ट में है और बांदीकुई कस्बे में है। यानी बांदीकुई से लगभग 5 किलोमीटर आगे है। तो ये बावड़ी चांद बावड़ी है वो आबानेरी दौसा में है। और सबसे अगर इसकी बात करें तो सबसे गहरी बावड़ी है, यानी आबानेरी बावड़ी है जो दौसा में स्थित है, वो सबसे गहरी बावड़ी है। और यहाँ पे असत माता का मंदिर भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है। क्या नाम है, यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है। ठीक है। कौन सा शहर है उसके बारे में बात करेंगे। यानी पशु परिचय 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अजमेर शहर है, उदयपुर है, बूंदी शहर है, फिर आपका जयपुर शहर है। तो बावड़ियों की जो बात करें बावड़ियों के शहर के रूप में, तो सबसे ज्यादा बावड़ियां बूंदी शहर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, बूंदी सिटी में पाई जाती है। इस कारण से सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बूंदी शहर को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। कहाँ पे है, बूंदी। यानी सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं वो बूंदी में पाई जाती है। यानी इसमें दो कथन दे रखे हैं, यानी नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्टेनोग्राफर 5 अक्टूबर 2024 के एग्जाम में चयन बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, तो आपको बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन से गलत है। ठीक है। तो फर्स्ट कथन है आपका, यानी राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत और सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था। यानी जो राजस्थान में पहले राजा महाराजाओं द्वारा बावड़ियों का निर्माण किया जाता था वो खुद की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सामाजिक उद्देश्य के लिए या सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। फिर बात करें कथन सेकंड की, तो बूंदी शहर को वहां की बावड़ियों की प्रमुखता के कारण बावड़ियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, अभी जस्ट बात की थी, तो बावड़ियों को शहर के रूप में जाना जाता है। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें राइट है, दोनों सही है। फिर आपका 123 नंबर का क्वेश्चन है, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देव यानी कुंड कहाँ पे स्थित है। कौन सा कुंड है, देव यानी कुंड कहाँ स्थित है। अध्यापक उर्दू 28 फरवरी 2023 की जो चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम करवाई गई थी पहली बार, तो उसमें उर्दू विषय में आया हुआ क्वेश्चन है, देव यानी कुंड क्या बता रखा है यहाँ पे, देव यानी कुंड कहाँ पे है। ऑप्शन इसमें आपका जयपुर है, झालावाड़ है, उदयपुर है, फिर टोंक है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पे है, यानी जो देवयानी कुंड है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है, जयपुर में। तो देवयानी कुंड सांबर, यानी जो सांबर है आपका, सांबर झील है, तो सांबर जयपुर में स्थित है। इसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। ठीक है। अब इससे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं कि देव यानी कुंड कहाँ पे स्थित है। तो देव यानी कुंड आपका जयपुर में यानी सांबर तहसील में स्थित है। और साथ में जो देवयानी कुंड है उसको तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी एक क्वेश्चन और तैयार हुआ है इससे, यानी तीर्थों की नानी किस कुंड को कहा जाता है और कहाँ पे स्थित है। तो देवयानी कुंड को तीर्थों की नानी कहा जाता है और ये सांबर जयपुर में स्थित है। 124 नंबर का क्वेश्चन है, यानी जेठ सागर और ब्रह्मा सागर कौन सा सागर है।
जेड सागर व ब्रह्मा सागर कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? अध्यापक उर्दू परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेड सागर की बात करेंगे। एक तो कौन सा सागर है आपका? जेड सागर, दूसरा आपका ब्रह्मा सागर, और लास्ट में आपका है कौशिक राम सागर, फिर कौशिक राम कुंड। तो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बीकानेर है, या बूंदी है, कोटा है, जैसलमेर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, यानी जैसलमेर में। कहाँ पे स्थित है? यानी उपरोक्त जो कुंड है, कौन से कुंड है? एक तो जेड सागर कुंड है, ब्रह्मा सागर है, और कौशिक राम कुंड आपका जैसलमेर में स्थित है। कौन से शहर में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट बात करें 125 की, यानी विपरीत विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कौन सा कुंड है? धाबाई कुंड, जिसे जल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अध्यापक पंजाबी विषय का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका करौली है, बूंदी है, पाली है, और उदयपुर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बूंदी। यानी विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड कहाँ पे स्थित है, जिसको जल कुंड भी कहा जाता है। यानी धाबाई कुंड को जल कुंड के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और ये इसकी आकृति है विपरीत पिरामिड के समान है, जो बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। यानी इसकी बात करें एक्सप्लेन की, तो दाभाई कुंड का निर्माण किसने किया था? अब इससे 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं कि दाभाई कुंड का निर्माण राव राजा राम सिंह ने, कौन से राजा ने किया था? राम सिंह ने किया था। राव राजा था राम सिंह, जिसने 1821 से लेके 1839 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण किया गया था। इसे जल कुंड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 126 क्वेश्चन की, यानी अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो इतिहास के अच्छी तरह से तैयारी करता है जो भी कैंडिडेट, ठीक है, तो उसको सबको पता है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कहाँ पे स्थित है और इसका निर्माण कब किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सीईटी स्नातक स्तर 7 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका शेरगढ़ है, नागौर है, गागरोन है, और सिवाना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। यानी अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार का आयोजन किया गया था, कब किया गया था? 1570 ईस्वी में। तो उस समय अकबर द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नागौर में। तो 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1570 ईस्वी में। 127 को देखें, यानी राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? यानी सीईटी +2 11 फरवरी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देबारी गांव, देबारी कहाँ? तो देबारी गांव में कौन सी बावड़ी है? त्रिमुख बावड़ी। त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, ये देखेंगे। ऑप्शन इसमें आपका उमादे भटियानी, रानी सफल दे, रानी राम रस दे, फिर रानी भीमल दे। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी रानी राम रस दे ने। कौन सी रानी है? रानी राम रस दे ने का निर्माण करवाया था। यानी देवारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण रानी राम रस दे ने करवाया था। त्रिमुख बावड़ी देवारी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो मेवाड़ महाराणा कौन था? राज सिंह। यानी मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी कौन थी? राम रसदे ने 1675 ईस्वी में। अब इससे 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए कि त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी राम रसदे ने करवाया था। और राम रसदे किसकी रानी थी? तो महाराणा राज सिंह की रानी थी, और 1675 ईस्वी में इसने बावड़ी का निर्माण करवाया था। फिर देखें 128 को, यानी निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमिलित है? ठीक है, इसमें सुमिलित करना है। यानी जयन विद्युत डिग्री 19 मई 2022 की एग्जाम में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपको सुमिलित करना है, या इनमें से कौन सा सुमिलित है और कौन सुमिलित नहीं है। तो देखते हैं, चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी आपके दौसा में है, तो ये बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट है। फिर बात करें त्रिमुखी बावड़ी, अभी बात करेंगे ये बावड़ियाँ कहाँ पे है। त्रिमुखी बावड़ी चूरू में नहीं है। फिर बात करें नौलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में, जयपुर में नहीं है। फिर जालीबाब की बावड़ी सीकर में नहीं है। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। यानी जालीबाब की बावड़ी आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। तो इसका एक्सप्लेन देखें, तो त्रिमुख बावड़ी, जैसा कि अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं बात, त्रिमुख बावड़ी आपके उदयपुर में है, नौलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में है। कहाँ पे? डूंगरपुर में। और झालीबाग की बावड़ी कौन सी है? यानी झाली
बाघ की बावड़ी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। कौन सी दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट की बात करेंगे कि इसमें जो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है वो चांद बावड़ी है। ठीक है, अब स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में भी है तो जोधपुर में कैसे है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, चांद बावड़ी जोधपुर में भी है और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में भी है। अब इनके मध्य विशेषताओं के बारे में बात करें, यानी जो इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं इनको किस प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। अगर सबसे गहरी बावड़ी के बारे में बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आबानेरी दौसा, और सबसे बड़ी बावड़ी के बारे में बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा चांद बावड़ी जोधपुर। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, नाम से जानी जाती है। ठीक है, +2 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटी +2 लेवल का। नाचन की बावड़ी, रानी की बावड़ी, चांद बावड़ी और फिर ईदगाह की बावड़ी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका चांद बावड़ी, जैसा कि जस्ट बात कर चुके हैं। सबसे बड़ी बावड़ी आपके चांद बावड़ी जोधपुर में है, और सबसे गहरी बावड़ी की बात करें चांद बावड़ी की तो आबानेरी दौसा में स्थित है। 130 को देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? क्या है? दूध बावड़ी कहाँ स्थित? बावड़ी का नाम क्या है? दूध। ऐसा ही एग्जाम 13/9/21 आरपीसी द्वारा कंडक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसके अलावा जैन विद्युत डिग्री 20 जनवरी 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बात करते हैं रतनगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, फिर लूणकरणसर। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, एंड दूध बावड़ी आपके माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में। ध्यान रखना आपको, दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में है। अब इसका एक्सप्लेन देखें तो दूध बावड़ी माउंट आबू में अर्बुदा देवी, यानी वहाँ पे अर्बुदा देवी का मंदिर है माउंट आबू में। तो अर्बुदा देवी के मंदिर की तलहटी में स्थित है, यानी जो माउंट आबू में अर्बुदा देवी है उसकी तलहटी में जो आपकी दूध बावड़ी है वो स्थित है। और इसका नाम क्यों रखा गया है दूध बावड़ी? क्योंकि इसका पानी है जो दूध जैसा बिल्कुल सफेद है। ठीक है, यानी जो दूध होता है उसके अकॉर्डिंग इसका पानी है, इस कारण से इसका नाम दूध बावड़ी रखा गया है जो माउंट आबू में स्थित है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 131 की, यानी रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में आरपीसी द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। तो रानी जी की बावड़ी में बात करते हैं, कौन सी बावड़ी है रानी जी की, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपका बूंदी है, फिर जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बूंदी, यानी रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में। कहाँ पे फ्रेंड्स? बूंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर आपका मेड़त रणीत जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? क्या है? मेड़त रणीत जी की बावड़ी स्थित है, जेल प्रहरी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कहाँ पे है? झुंझुनू में, यानी मेड़त रणीत जी की बावड़ी, मेड़त रणीत जी की बावड़ी आपकी झुंझुनू में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्सप्लेन वो देख लेते हैं। मेड़त जी की बावड़ी झुंझुनू में स्थित है, जिसका निर्माण बखत कंवर ने, किसने करवाया था? बखत कंवर ने अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में करवाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मेड़त जी की बावड़ी जो आपकी झुंझुनू में स्थित है और इसका निर्माण भगत कंवर ने अपने पति शार्दुल सिंह की याद में करवाया था। किसकी याद में करवाया था? शार्दुल सिंह की स्मृति में। 133 नंबर को देखते हैं, यानी बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले पढ़े हैं। तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? आपका ऐसा ही एग्जाम शिफ्ट सेकंड में 13/9/21 को आया हुआ क्वेश्चन है, और वनरक्षक भर्ती परीक्षा 12 नवंबर 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि रानी पद्मिनी, रानी नाथावती, रानी विजय देवी और रानी गायत्री। ठीक है, तो बूंदी में जो रानी जी की बावड़ी है, किसकी बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी, उसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट बात करें, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। यानी एक्सप्लेन में सबसे बड़ा फायदा फ्रेंड्स आपके लिए यह है कि इसमें आपके जो क्वेश्चन है यानी अदर बावड़ियां हैं उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिल रही है। तो लगभग आपके जो भी बावड़ी के क्वेश्चन हैं इन PIQs को सोल्व करने के पश्चात में 80 से लेकर 90% तक आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। तो रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है, इसका निर्माण की बात करें
तो 1699 ईस्वी में राव राजा, यानी किसके द्वारा, राव राजा अनिरुद्ध की विधवा रानी, यानी राजा था, अनिरुद्ध सिंह था, अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी थी, नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था, नाथावती ने अपने पति की याद में करवाया था। और उस समय जो शासक था, कौन था, बूंदी का शासक, उस समय बुद्ध सिंह था, बुद्ध सिंह के समय करवाया था। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल के आ रहा है, ध्यान रखना आपको, कि भारत सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2017 को, कब, 29 दिसंबर 2017 को रानी जी की बावड़ी के नाम से 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था, यानी 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट भारत सरकार द्वारा रानी जी की बावड़ी के ऊपर जारी किया गया था। और बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। 134 को देखते हैं, यानी कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी नाथावती जी के द्वारा बनवाई गई थी। स्टेनोग्राफ पर 5 अक्टूबर 2024 को आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहले बात कर चुके हैं कि बूंदी की महाराव थे, बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी, रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। और उस बावड़ी का नाम था रानी जी की बावड़ी। क्या नाम था, रानी जी की बावड़ी। और 1699 में इसका निर्माण करवाया था। तो बावड़ी का क्या नाम है, रानी जी की बावड़ी। ठीक है। और इस बावड़ी के ऊपर भारत सरकार द्वारा 29 दिसंबर या 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट जारी किया गया था। देखते 135 को, यानी आभानेरी बावड़ी की स्थिति निम्न में से किस जिले में स्थित है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्री, 26 दिसंबर 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आभानेरी बावड़ी दौसा में स्थित है, बांदीकुई कस्बे में स्थित है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका दौसा। क्या हो जाएगा, दौसा। नेक्स्ट बात करते हैं, आभानेरी के संदर्भ में बात करेंगे, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आभानेरी के संदर्भ में बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प इसमें सही है आपको बताना है। यानी ये एग्जाम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18 जून 2022 की परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ बता रखा है, यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिष्ठारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। ठीक है, ये बात सही है। फिर यहाँ चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी सही बात है। फिर यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड इसमें राइट है, यानी ए और बी इसमें राइट है, और जो सी ऑप्शन है वो राइट नहीं है। 137 है, यानी अरसद माता, क्या नाम है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो अरसद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। ठीक है, हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान में कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अरसद माता का मंदिर है वो आभानेरी दौसा में, कहाँ पे, आभानेरी दौसा में स्थित है। भानगढ़ में नहीं है, तलवाड़ा में नहीं है, और धौलपुर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरसद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो अरसद माता मंदिर और चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी बांदीकुई दौसा कस्बे से 5 किमी दूर आभानेरी में स्थित है। इस प्राचीन और विशाल बावड़ी, ठीक है, इसकी विशेषताओं बारे में बात करें तो प्राचीन लगभग 8वीं सदी में बनाई गई थी। तो इस प्राचीन और विशाल बावड़ी का निर्माण चंद्र चांद नामक निकुंभ राजा ने, क्या नाम है, निकुंभ राजा, चंद्र नामक यानी चांद नामक निकुंभ राजा ने 8वीं सदी में करवाया था। कब निर्माण करवाया था इसका, 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था चांद बावड़ी का, यानी बहुत पुरानी बावड़ी है और सबसे गहरी बावड़ी भी यही है। फिर बात करते हैं 138 नंबर की, यानी तालाब ये शाही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैथ्स एग्जाम 2011 में आरपीसी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो तालाब ये शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, सेकंड ग्रेड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो तालाब ये शाही की बात करते हैं पहले, यानी तालाब ये शाही, ध्यान रखना है कि तालाब ए शाही जो बावड़ी है वो आपकी धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, या धौलपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण जहांगीर के लिए किया गया था। तो जहांगीर के कौन से मनसबदार थे, तो उन्होंने उनके लिए शिकार खेलने हेतु किया गया था। ऑप्शन है इसमें आपका जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां और हामिद खां। इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सलेह खां ने, किसने किया था, जो जहांगीर के मनसबदार थे सलेह खां ने जहांगीर को शिकार करने हेतु तालाब ए शाही का निर्माण किया था। इसका एक्सप्लेन देखें तो तालाब ए शाही का निर्माण 1617 ईस्वी में कब किया गया था, तालाब ए शाही का निर्माण 1617 ईस्वी में जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने राजकुमारी
शाहजहां के शिकार स्थल यानी शूटिंग लॉज के रूप में करवाया था। यहाँ पर सर्दियों में कई प्रवासी पक्षी, और इसकी विशेषता की बात करें तालाबी शाही की, तो यहाँ पर सर्दियों में कई प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसे पिटेल, रेड कास्टेड है, पोच है, बतख है, कबूतर आदि इसमें आते हैं, भ्रमण के लिए आते हैं। 139 एंड धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया था। एंड जस्ट जो क्वेश्चन अभी आया है रिलेटेड क्वेश्चन है सेम। तो बात कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट पहाड़गंज, फिर तालाब शाही, चश्मा शाही, हरवान, तो डायरेक्ट तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तालाब शाही जस्ट बात कर चुके हैं कि तालाब शाही धौलपुर में स्थित है, और इसका निर्माण सलेह खान ने, जो जहांगीर के मनसबदार थे, उन्होंने जो बादशाह था, बादशाह को शिकार स्थल शूटिंग लॉज के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। 140 गलत युग्म की पहचान करनी है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 19 जून 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है, और 3 ऑप्शन तो इसमें राइट है और एक ऑप्शन कौन सा है गलत, उसके बारे में बात करेंगे। तो रानी जी की बावड़ी के बारे में बात करते हैं, तो रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में बिल्कुल राइट है। फिर बात करते हैं हर्षनाथ की बावड़ी, हर्षनाथ आपका सीकर में है, हर्षनाथ पर्वत भी सीकर में है, तो सीकर राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं चांद बावड़ी की, तो चांद बावड़ी अब जस्ट बात की आबनेरी दौसा में है, ठीक है, ये भी सही है। फिर बात करते हैं मंदाकिनी बावड़ी की, यानी मंदाकिनी बावड़ी आपकी अजमेर में इसमें बता रखी है, तो अजमेर में नहीं है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी मंदाकिनी बावड़ी आपकी, मंदाकिनी बावड़ी आपकी अचलगढ़ सिरोही में, कहाँ पे है, अचलगढ़ सिरोही में है। ध्यान रखना है कि मंदाकिनी बावड़ी आपके अचलगढ़ सिरोही में है। तो मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही में है, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं, और इससे आपकी और जीके तैयार हो जाएगी। यानी राव जोधा की रानी, क्या नाम है, जो राव जोधा था, तो राव जोधा की रानी चांद कंवर ने जोधपुर में इसका निर्माण करवाया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। सॉरी, ये आपका ये व्याख्या आई है वो बात कर चुके हैं, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया। इन चांद बावड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बावड़ी है जोधपुर वाली, और चांद बावड़ी जो आपके दौसा वाली है वो सबसे गहरी है, उनकी बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं 141 की, 141 की, तो राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर यानी कुंडों का शहर भी कहा जाता है, जैसा कि बात कर चुके हैं बावड़ियों का शहर आपका, आप बताओ कौन सा हो सकता है। तो एग्जाम आपका EORO एग्जाम में आया हुआ है, प्रयोगशाला सहायक में आया हुआ है, स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ है। बूंदी, कोटा, बाड़मेर, टोंक, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी बूंदी में, यानी बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ स्टेबल्स कहा जाता है। देखते हैं 142 नंबर को, यानी डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी, कौन सी बावड़ी है, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, बताओ। तो EORO एग्जाम 2023 में और वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें आपका नाथावती, राम रसदेव, प्रेमल देवी, फिर किशोरी देवी, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी प्रेमल देवी ने, किसने, यानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी बावड़ी का, नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। यानी महारावल आस्करण की रानी, यानी जो ये रानी थी वो महारावल आस्करण की रानी थी, कौन थी, महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखें, एक 143 है। डूंगरपुर के पास बावड़ी का नाम बताइए जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था, यानी जस्ट इसका विपरीत आ गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, त्रिमुख बावड़ी, तो डायरेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नौलखा बावड़ी, अब जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने करवाया था। तो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। 144 को देखें, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर RPC का 24 नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 9 मंजिला बावड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है और इसका निर्माता है, निर्माणकर्ता कौन था। ऑप्शन इसमें नीमराणा अलवर टोडर, यानी नीमराणा अलवर में है, इसका निर्माणकर्ता टोडरमल है। फिर बात करें आबादी दौसा में है, चांद राजा है। फिर बूंदी में बात करते रानी नाथावती ने करवाया है, या भंडारे दौसा में दीप सिंह ने करवाया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी जो 9 मंजिला बावड़ी है फ्रेंड्स, 9 मंजिला बावड़ी आपकी नीमराणा अलवर में है। कहाँ पे है, नीमराणा
अलवर में, अब ये चेंज हो गया डिस्ट्रिक्ट, खेड़तल तिजोरा में चला गया है। तो नीमराणा अलवर में 9 मंजिला बावड़ी है। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें, निर्माणकर्ता की बात करें तो टोडरमल ने, किसने करवाया था इसका निर्माण? टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था 9 मंजिला बावड़ी का। सॉरी, ये नीमराणा अभी वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, खेड़तल तिजोरा में नहीं है। वो 9 मंजिला बावड़ी का निर्माण टोडरमल द्वारा करवाया गया था, अभी जस्ट बात कर चुके हैं। फिर देखते हैं 145 नंबर को, महत्वपूर्ण है। एन एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है आरपीसी में। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? मैं लगभग सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका इसमें सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, आमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी आमेर जयपुर में। यानी पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है फ्रेंड्स? आमेर जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। अब इसका एक्सप्लेन व्याख्या देखें। आमेर जयपुर में इस बावड़ी का निर्माणकर्ता के बारे में बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह ने, किसने करवाया था? यानी पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, जो जयगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। यानी जो जयपुर में नारगढ़ दुर्ग के आमेर दुर्ग से ऊपर जो दुर्ग है वो जयगढ़ है, तो जयगढ़ दुर्ग के पास पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। फिर बात करते हैं 146 नंबर की, यानी महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है जो एग्जाम आए हुए हैं चयन बोर्ड और आरपीसी ने, जो जितने भी क्वेश्चन लगभग पिछले वर्षों में पूछे हैं, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? वन रक्षक 13 नवंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी बावड़ी है? काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसमें आपका उदयपुर, सीकर, दौसा, बूंदी। बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी बूंदी में। यानी काका जी की बावड़ी है फ्रेंड्स, वो बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। काका जी की बावड़ी राजस्थान के बूंदी में इंद्रगढ़ तहसील में स्थित है। कहाँ पे? इंद्रगढ़ में स्थित है। काका जी की बावड़ी का निर्माण सरदार सिंह की पत्नी, यानी जो काका जी की बावड़ी है उसका निर्माण सरदार सिंह की पत्नी महारानी आली ने करवाया था। किसने करवाया था? महारानी आली ने, ध्यान रखना है। यानी काका जी के बावड़ी का निर्माण महारानी आली ने करवाया था। और किनकी पत्नी थी? यानी निर्माण सरदार सिंह की ये पत्नी थी, उन्होंने काका जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी इंद्रगढ़ में करवाया था। 147 को देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एलडीसी भर्ती परीक्षा में और पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बाटाड़ू का कुआं के बारे में लगभग सभी जानते होंगे। तो प्रसिद्ध बाटाड़ू कौन सा कुआं है? बाटाड़ू का कुआं, यानी रेगिस्तान का इसे जलमहल भी कहा जाता है। यानी जो बाटाड़ू का कुआं है उसे, इसका उपनाम है रेगिस्तान का जलमहल के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। तो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है इसमें आपका बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर और सीकर। तो डायरेक्ट एक्शन की बात कर लेते हैं। बाटाड़ू का कुआं आपका बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, और इसे रेगिस्तान का जलमहल भी कहा जाता है। अब इसके निर्माण के बारे में बात करें तो इसका निर्माण 1947 में कब हुआ था? 1947 में। 1947 में इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इससे आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। यानी बाटोड़ा का जो आपका बाटाड़ू का कुआं है उसका उपनाम क्या है? तो यहाँ पे उपनाम हो जाएगा आपका रेगिस्तान का जलमहल। ठीक है, और इसके अलावा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो बाड़मेर में स्थित है। फिर इसका निर्माण कब करवाया गया? तो इसका निर्माण 1947 या 1947 में करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया? तो रावल गुलाब सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। फिर देखते हैं 148 को। यानी मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब, क्या नाम है? यानी मालदेव था, जो राजा मालदेव था, कि किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तालाब का नाम है बहुजीरो तालाब। कनिष्ठ अनुदेशक 1 सितंबर 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका रानी हीरा दे झाली, फिर है स्वरूप दे झाली, फिर है उमा दे भटियानी, फिर है पार्वती सिसोदेनी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वरूप दे झाली। किसने? यानी रानी स्वरूप दे झाली ने, रानी स्वरूप दे झाली ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। इसका एक्सप्लेन देखिए तो 1540 कब करवाया था? यानी 1540 ईस्वी में मालदेव की रानी स्वरूप दे झाला, यानी स्वरूप दे झाली ने इसका निर्माण करवाया है। इसे स्वरूप सागर के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। ये ध्यान रखना है। यानी जो बहुजीरो तालाब है, यानी इसके 2 नाम है। एक तो बहुजीरो तालाब है, इसका निर्माण 1540 ईस्वी में मालदेव की रानी स्वरूप दे झाली ने करवाया था। और इसका दूसरा नाम के बारे में बात करें तो इसे स्वरूप सागर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? स्वरूप सागर।
ठीक है, तो इसके दो नाम आ चुके हैं, यानी बहुजीरो तालाब को स्वरूप सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 149 को देखते हैं। यानी हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ तो इसमें हाड़ी रानी कहाँ पे स्थित है, यानी हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो इसमें डायरेक्ट अगर ऑप्शन कोटा आता है तो सब कैंडिडेट इसमें कोटा राइट करते। तो ये क्वेश्चन आपको कनिष्ठ अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 26 जून 2022 को चयन बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें आपका टोडा राइसिंग एंड टोडा राइसिंग आपका टोंक वाला, टोडा राइसिंग टोंक, फिर मालपुरा, उनियारा, पीपड़ू। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, हाड़ी रानी यानी जो हाड़ी रानी की बावड़ी है वो टोडा राइसिंग टोंक में है। कहाँ पे है, टोडा राइसिंग टोंक में स्थित है, टोडा राइसिंग टोंक में है। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें प्रमुख बावड़ियों के बारे में बात कर चुके हैं। यानी अब तक आरपीसी कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य भर्ती एजेंसीज है उनके द्वारा राजस्थान की स्थापत्य कला में जो आपका पार्ट है यानी यूनिट है बावड़ियों के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं यानी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है उनको सोल्व कर चुके हैं और साथ में उनका एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, जिससे आपके इन क्वेश्चन के अलावा अन्य क्वेश्चन आपके जीके और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।